हेलो फ्रेंड्स। मैंने एक योजना बनाई थी। एक प्लान बनाया था कि मुझे गांव जाना था और मुझे वहाँ फल खाने थे। लेकिन जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने पाया कि जो फल हैं वो कच्चे हैं अभी। तो अगर इस तरह के वाक्य कभी आप बनाना चाहते हैं या आपकी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है जहाँ पर आप हिंदी का वाक्य बना रहे हों और उसके अंत में ना था आ जाए, योजना आपकी भूतकाल की हो, प्लानिंग आपकी भूतकाल की हो और वाक्य के अंत में ना था आए, तो उनको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा, बोला जाएगा। तो उसके लिए जो सूत्र है या जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है या बोला जाता है, उसके बाद वर्स टू या वर्ड टू का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर अंतर बता दूँ आपको, क्योंकि पहले हम हैड टू का प्रयोग भी जान चुके हैं और हैड टू भी इसी सेंस में यूज होता है। लेकिन अंतर क्या है? हैड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी काम को मजबूरी में करते हैं। जैसे मुझे फल खाने पड़े। अब मुझे फल खाने पड़े मतलब मेरे फल खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती खाने पड़ेंगे, ये मजबूरी है। यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे हैड टू का। आई हैड टू ईट द फ्रूट्स। और अगर मैं कहूँगा कि मुझे कल फल खाने थे, यहाँ पर मैं अपनी इच्छा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी प्लानिंग दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रयोग करूँगा आई के साथ वज का। आई वॉज टू ईट द फ्रूट्स। तो इसी को जान लेते हैं लाइव एग्जांपल द्वारा कि कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे जहाँ पर वर्ब के अंत में ना आए और साथ में था भी हो, पास्ट की योजना हो, पास्ट की प्लानिंग हो। जैसे देखिए, मुझे आलू बुखारा खाना था, तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई वॉज टू ईट ए प्लम। यहाँ पे आड़ू है, मुझे आड़ू खाना था। आई वॉज टू ईट ए पीच। आगे देखते हैं, यहाँ पर सेब है, मुझे सेब खाने थे। आई वॉज टू ईट एन एप्पल। अनार, तुमको अनार खाने थे। यू वर टू ईट ए पोमग्रेनेट। इसके आगे चलें, तुमको अखरोट खाने थे। यू वर टू ईट अ वॉलनट। ये तो खैर अभी इसका सीजन नहीं है माल्टे का, लेकिन अगर हमें सेंटेंस बनाना हो कि मुझे माल्टा खाना था,